Welcome class here in online classes of science. Class, we are studying about fuel at present. The name of the chapter we are studying at present is combustion and flame. In combustion and flame, today I am going to discuss the remaining portion of this chapter. Before today's online class, I have given you homework to study about candle flame, and I have also given you to draw this various zones of flame in science first. ये हमने आपको होमवर्क दिया था. इसके आगे चलते हैं. एक टेबल दिया हुआ है यहाँ पे. This table is table 6.1. That is the calorific value of the different fuels. पिछली बार जब हम पढ़ा रहे थे, ये चार्ट है. पिछली बार जब हम इस क्लास को पढ़ा रहे थे एर्थ को, जो बच्चे अब 9th में हैं उन बच्चों को ये पूरा का पूरा टेबल याद हो गया था. आप लोग भी ये पूरा टेबल याद कर लीजिए. बहुत क्वेश्चंस इसमें से आपको मिलेंगे. फॉर एग्जांपल, इस टेबल में लिखा हुआ है टाइप ऑफ फ्यूल एंड कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल. तो जैसे सबसे पहला इसमें सबसे टॉप पे दिया हुआ है काऊ डंग केक. यूज़ होता है अपने यहाँ गांव में यूज़ होता है काऊ डंग केक. उपला उसको कहते हैं. इसकी जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो 6000 से 8000 क्या किलो जूल पर केजी में इसको मेंशन किया हुआ है आपके टेबल में. ऐसे ही जब देखते जाएंगे, उसके बाद वुड का है, उसके बाद कोल का दिया हुआ है 25,000 से 32,000 33,000 तक. बहुत ज़्यादा वैल्यू. सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, तीनों तरह के फ्यूल्स का वैल्यू इसमें दिया हुआ है. अगर वही गलती फिर आप कर रहे हैं जो अभी तक करते रहे हैं, वही पेज नंबर ओपन होना चाहिए जो पेज नंबर हम पढ़ रहे हैं. दिस इज़ पेज नंबर 93. ओपन करिए, तुरंत पेज नंबर 93 ओपन करिए. तो ये सॉलिड और फिर लिक्विड में दिया हुआ है फ्यूल ऑयल, डीजल, केरोसिन ऑयल का तो दिया हुआ है 45,000 से 48,000 तक कैलोरिफिक वैल्यू. 48,000 क्या किलो जूल पर केजी, इतना कैलोरिफिक वैल्यू होता है. इसमें सबसे ज़्यादा जो कैलोरिफिक वैल्यू होता है वो होता है आपके हाइड्रोजन गैस का. हाइड्रोजन गैस 1,50,000 किलो जूल पर केजी, बहुत ज़्यादा. उससे थोड़ा ही कम है एलपीजी का जो हम लोगों के घर में यूज होता है, 55,000 किलो जूल पर केजी. ये कैलोरिफिक वैल्यू है. इसके बावजूद हाइड्रोजन को नहीं यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल. ये क्वेश्चन है आपके लिए आज के होमवर्क में. ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हमारे साथ ज़रूर कोऑपरेट करिएगा. पेन हो रहा है पैर में. Why hydrogen is not preferred as an ideal fuel, although the calorific value of hydrogen is highest, then why it is not considered? ये होमवर्क दे रहे हैं आपको हम क्वेश्चन, ये होमवर्क करेंगे, ठीक है. इसके बाद आपकी बुक में हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल, जो हमने बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल. क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए आइडियल फ्यूल में? देखते हैं क्या लिखा हुआ बुक में. पहली बात, एन आइडियल फ्यूल शुड हैव हाई कैलोरिफिक वैल्यू. उसकी कैलोरिफिक वैल्यू बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत अधिक भी नहीं होनी चाहिए. सॉरी it should have high calorific value. पहला कैरेक्टर. दूसरा कैरेक्टर, it should have
प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए। थर्ड, इट शुड हैव मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी आइडियल फ्यूल की। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है इट शुड बी इजी टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। हैंडल करने में इजी हो, स्टोर करने में इजी हो, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में इजी हो। सॉरी, इट शुड नॉट प्रोड्यूस टॉक्सिक प्रोडक्ट विच कैन कॉज एयर पोल्यूशन। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव अ लो कंटेंट ऑफ नॉन वोलेटाइल मैटर, बहुत लो। इट शुड नॉट लीव मच रेजिड्यू आफ्टर कंबशन, बहुत कम रेजिड्यू बचना चाहिए जलने के बाद। तो आइडियल फ्यूल के ये 7-8 कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, जरूर इसको रिवाइज करिएगा। 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी बुक में हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में आपकी बुक में। पहला किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, जैसे कुछ सॉलिड फ्यूल होते हैं और कुछ लिक्विड फ्यूल होते हैं, कुछ कॉमन फ्यूल होते हैं। ये 3 तरह के फ्यूल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट में। फिर सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, यानी कि फ्यूल की ओरिजिन जहाँ से हुई है उस बेस पे जब हम डिवाइड करेंगे फ्यूल को तो भी वो 2 तरह का होगा। रॉ फ्यूल, जिसको हम नेचुरल फ्यूल भी कहते हैं, रॉ फ्यूल, और दूसरा मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस्ड फ्यूल। ठीक है, तो 2 तरह से बेस करके, एक ओरिजिन को बेस करके और एक फिजिकल स्टेट को बेस करके आपके बुक में डिवाइड किया हुआ है। देखते हैं लिखा क्या है। लिखा है बच्चों, यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। मिला? तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट फ्यूल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1, सॉलिड फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल्स में हो गया वुड, कोल, चारकोल, कोक, पैराफिन, वैक्स, ये हो गए सॉलिड में। लिक्विड में लिखा हुआ है द फ्यूल विच एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, पेट्रोल ऑयल, फ्यूल ऑयल, एल्कोहल, लिग्निफाइड हाइड्रोजन, लिक्विड। और गैसियस यानी कि कॉमन फ्यूल हो गए, गैसियस फ्यूल जो हैं वो हो गए द फ्यूल विच एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल LPG, CNG, नेचुरल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, बायोगैस, एसिटिलीन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद सेकेंड टाइप पर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। उसमें सबसे पहला आएगा नेचुरल फ्यूल। ठीक है, नेचुरल फ्यूल और रॉ फ्यूल, द फ्यूल विच आर यूज्ड इन द सेम फॉर्म एज दे ऑकर इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल वुड, कोल, पेट्रोलियम, उसी फॉर्म में यूज़ किया जाता हो जिस फॉर्म में पाए जाते हैं ये। हाँ, वुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एनिमल डंग, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ये हो गया। और सेकेंड है मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस्ड फ्यूल। प्रोसेस्ड फ्यूल में लिखा हुआ है द फ्यूल विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल फ्यूल बाई वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस आर कॉल्ड मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस्ड फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल चारकोल, कोक, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, कोल गैस, वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस। हम इन सब गैसेस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे, क्योंकि आपकी बुक में प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है और इनके यूजेस भी लिखे हुए हैं। बट स्टूडेंट्स, अबाउट गैसियस फ्यूल, द आइडियल फ्यूल, वी विल स्टडी इन नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो क्लास। दिस इज ऑल फॉर टुडे। रिवाइज वॉट एवर टॉट टुडे, दिस इज योर होमवर्क। और एक क्वेश्चन जो दिए हैं, why we should not use hydrogen as an ideal fuel although it has high calorific value, ये इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू क्लास 8।